Hello, I hope everyone is doing great. SFM, I don't think so CA फाइनल में कोई भी ऐसा स्टूडेंट होगा जिसको SFM नहीं पसंद है। भाई SFM किसको नहीं पसंद है? उससे लोगों को लगता है मेरे को स्टॉक मार्केट्स में हेल्प होगा, मेरे को वैल्यूएशन में हेल्प होगा, इन्वेस्टमेंट में हेल्प होगा एंड सबको इसको लिंक करते हैं विथ मनी। तो आई थिंक दिस इज वन सब्जेक्ट आउट ऑफ द 8 सब्जेक्ट्स दैट वी हैव on a majority basis everybody is comfortable. हाँ, ये subject तो ठीक है, our interest is totally good in the subject, but does that mean कि ये interest will get converted to really good marks, कि ये आपको marks जो है आपको help करेगा to push your aggregate that you clear your group or even to such an extent that आपका जो second group का low marks है वो set off कर देगा? Well, that can be there, but that's not necessary. हम लोग कई बार SFM को बहुत हल्के में ले लेते हैं. First we'll go with the content. कंटेंट में कॉन्सेप्ट नोट्स अगर लेंगे तो संजय सराफ सर इज द फर्स्ट पर्सन हु कम्स इनटू ऑल ऑफ आवर माइंड्स. सो आई रियली लाइक हिज नोट्स. आई हैड टेकन हिज क्लासेस एंड नोट्स आर अमेजिंग. देन देयर इज अतुल अग्रवाल ऑल्सो. हिज नोट्स आर ऑल्सो गुड, बट मैं पर्सनली ली नहीं थी, बट मैंने उनका जो रिविजनरी वीडियोज देखी थी तो उसमें से जब थोड़ा नोट्स रेफर की थी दे लुक्ड गुड इनफ. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन बैंक. क्वेश्चन बैंक में आई वुड पर्सनली रिकमेंड अतुल अग्रवाल हैंड्स डाउन. वो क्या किए हैं, वो हर कॉन्सेप्ट को पिकअप किए हैं एंड वो कॉन्सेप्ट में जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं ना अभी तक सब वो डाल दिए हैं. तो इससे आपको जो वो फ्योर होता है ये क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट जाएगा, ये कैसे करेंगे, क्या अप्रोच होगा, वो आता ही नहीं है. आई मीन यू आर सो क्लियर इन योर हेड कि हाँ ये कॉन्सेप्ट हो गया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं. तो बहुत ही क्लैरिटी के संग उनका क्वेश्चन बैंक बनाया हुआ है. इट इज अमेजिंग. संजय सराफ का मैं क्वेश्चन बैंक की थी. मेरे को उसके अंदर बस एक जगह होता था, जैसे उनके क्वेश्चन बैंक में काफ़ी जगह सर ने लिखवाया एम्बिगुअस, तो वो मेरे को काइंड ऑफ एक फियर आ गया था एम्बिगुअस क्वेश्चंस को लेके कि मेरे को कैसे याद रहेगा कि ये क्वेश्चन एम्बिगुअस है कि नहीं. एंड मैं कभी भी एम्बिगुअस क्वेश्चन में ना बिकॉज वो एम्बिगुअस मार्क किया गया था, मैं कभी उनको प्रैक्टिकली अप्रोच ही नहीं की. उनके कॉन्सेप्ट को कभी समझने का एफर्ट भी नहीं, मेंटल ब्लॉकेज हो गया था कि आई हैड टू लर्न दीज क्वेश्चंस. बट वही सेम क्वेश्चंस अतुल अग्रवाल के क्वेश्चन बैंक में रखा गया था एंड दे वर जस्ट प्लेस्ड विद देयर कॉन्सेप्ट्स. तो मेरे को कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ कि एम्बिगुअस क्वेश्चंस एग्जिस्ट भी किया है. तो इसलिए आई वुड पर्सनली रेकमेंड गो विद अतुल अग्रवाल. मयंक कोठारी सर का भी है, दैट इज ऑल्सो गुड, बट उसके अंदर बस है कि सारा क्वेश्चन एक ही टाइप का भी बहुत रेपिटेशन है, तो इसलिए मेरे को सबसे बेस्ट लगा अतुल अग्रवाल. अब हम लोग फ्यू की पॉइंटर्स को डिस्कस करेंगे जो ये पेपर में कंसिडर करना चाहिए. वन इज कि अभी एक हो गया हम लोग के सबके माइंड में एक थोड़ा फ्योर कि हाउ विल वी डील विद द आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चंस. नाउ सो नवंबर 20 वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट जहाँ पे आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चंस आए थे बहुत सारे. तो उसके अंदर एक क्वेश्चन था जैसे एडजस्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू. वो क्वेश्चन आपका कोई भी ऐसे नोट्स या क्लास नोट्स या ये सब में नहीं होगा, क्योंकि प्राइमरीली वो एक कॉन्सेप्ट था एसएम में जिसके ऊपर कोई सम्स या नहीं था, तो इसलिए वो नहीं हुआ होगा डिस्कस. सो व्हाट आई रियलाइज्ड आफ्टर चेकिंग स्टडी मटेरियल फॉर सम ऑफ द चैप्टर्स कि आप आफ्टर यू गॉन थ्रू योर क्लास नोट्स आई वुड रेकमेंड, एंड दिस इज अ वेरी जेन्युइन एंड अ स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन, कि आप क्या एसएम में इंस्टेड ऑफ डूइंग गोइंग थ्रू ईच एंड एवरी वर्ड आप एक बार ओवरव्यू ले लीजिए. एंड वो ओवरव्यू में आप दो चीज एकदम क्लियरली ध्यान रखिए. वन, कि आप उसके अंदर जो सारे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस हुए हैं ना कि वो आपका कवर्ड है, एंड जो नहीं हुआ है वो आपका प्रॉपरली मार्क्ड एंड हाईलाइटेड है. एंड टू, एंड विच इज आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल, कि आप जो फॉर्मूलाज लिखा हुआ है बुक में एग्जैक्टली जैसा लिखा हुआ है वो आप प्लीज एक फॉर्मूला शीट बना दीजिए, एंड सो दैट व्हेन यू आर गिविंग योर आंसर्स आपका वही फॉर्मूलाज लिखा हुआ हो. So these are the two things जो आप करेंगे तो it will help you in tackling out of the box questions. Like out of the box questions study material से तो बाहर नहीं आएगा. It's just that their approach is something जो अभी तक हम लोग ने नहीं देखा है. Their approach is new. What they are asking is definitely not new. तो even if you are solving a part of the question, it will fetch you marks. I mean आपको भले ही full marks नहीं आएगा, बट आपको पार्ट मार्क्स आएगा, एंड वो पार्ट मार्क्स ही आपके पेपर को आगे लेके चला जाएगा फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द क्राउड. ना सेकंड, कि आप जो सॉल्यूशंस दे वो आप मेक श्योर कि वो आईसीआई के हिसाब से है. ये मैं अपने एफआर के वीडियो में भी बोली थी कि आपका जो पॉइंटर्स है जिसके अंदर मार्क्स मिलेगा वो सारे आपके मैच कर रहे हैं. बेसिकली बाय पॉइंटर्स आई मीन कि आपके जो फिगर्स
आपका फिगर्स सारा जो सब फिगर्स है एंड जो फाइनल फिगर्स है दैट शुड बी मैचिंग विथ योर स्टडी मटेरियल सजेस्टेड आंसर्स, वरना आपको सारा मार्क्स फेच नहीं करोगे. पॉइंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं रियलाइज की कि आप एकदम स्मॉलेस्ट ऑफ स्मॉलेस्ट कैलकुलेशंस दिखाइए. SFM as a subject is not a very lengthy subject in terms of its preparation, in terms of attempting the paper also to certain extent as compared to theory papers like audit and law. तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी आप प्लीज अपना एकदम आप ऐसे सोचिएगा कि आप एक छोटे बच्चे को समझा रहे हैं और आपका अपना स्मॉलेस्ट कैलकुलेशन दिखाया हुआ है. आप ज्यादा कैलकुलेशन दिखाओगे आपका मार्क्स नहीं कटेगा, आपका कम कैलकुलेशन दिखाया हुआ है तो आपका मार्क्स कटेगा. अब आपको रिविजन करते वक्त व्हाट आर द फ्यू थिंग्स जो रिसोर्सेज आप ले सकते हैं. वन इज आपका वीडियोस. आपका अजय अग्रवाल का वीडियोस आर रियली गुड. उन्होंने बहुत सारा वीडियोस दे रखा है अपने यूट्यूब चैनल में एंड ऑल ऑफ देम आर फ्री ऑफ कॉस्ट. यू कैन वॉच दोज वीडियोस. Even Bhavik Choksi sir के videos are also good for SFM. I really like the teacher. I mean the way he explains the concepts is too good, too good. So आप ये दोनों सर के टीचर्स के आप वीडियोस देख सकते हो. ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ चार्ट्स, मैं जैसे क्या की थी फॉरेक्स का जो कॉन्सेप्ट था पूरा वो बाय सेल वाला जो था पूरा वो जो इतना कॉम्प्लिकेटेड पोर्शन था उसको मैं लिटरली 4 चार्ट्स में कंसोलिडेट कर दी थी पूरे कॉन्सेप्ट्स को. तो उससे मेरा फॉरेक्स एज अ चैप्टर बहुत ही लाइट हो गया था इन टर्म्स ऑफ माई प्रिपरेशन इन द फाइनल डेज. तो आई वुड रेकमेंड कि आप जो एकदम कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स है ना उनको आप अपने ही तरीके से आप एक चार्ट बना दीजिए या क्रिस्प नोट्स. ये आपको बहुत हेल्प करेगा क्योंकि SFM में बहुत लर्निंग या कुछ ऐसा है नहीं. आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन है आपके सम्स में. तो आप अगर जो बड़े बड़े कॉन्सेप्ट एरियाज है ना जो कंसोलिडेट हो सकते हैं शॉर्टन हो सकते हैं आप उन्हें प्लीज लिख दीजिएगा एक पेपर में या एक अपना चार्ट बुक टाइप का खुद का ही बनाएंगे तो वो बेटर रहेगा. सो आप एक 2 चार्ट्स कर सकते हैं. वन इज योर कॉन्सेप्ट्स, कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स को आप सिंप्लीफाई करके आप लिख दिए अपने हिसाब से. एंड सेकेंड इज अ फॉर्मूला चार्ट विच इज टू बी कोरिलेटेड विद योर स्टडी मटेरियल. ये मैं वापस से रिटीरेट कर रही हूँ. आपको स्टडी मटेरियल का जो लिटरली एग्जैक्टली फॉर्मूलाज है वो करना है क्योंकि कई बार क्या होता है हम लोग क्लास नोट्स में जो होता है फॉर्मूलाज वो थोड़े सिंप्लीफाइड होते हैं काइंड ऑफ एट टाइम्स वो थोड़े मॉडिफाइड भी हो सकते हैं. लाइक नॉट बाय मॉडिफिकेशन आई मीन दे आर नॉट इनकरेक्ट बट उनसे क्या होगा कि वो आप अगर मॉडिफाइड फॉर्मूला भी लिखोगे तो वो 100% तो स्टडी मटेरियल का फॉर्मूला नहीं हुआ तो आपका मार्क्स नहीं मिलेगा. एग्जामिनर बस मैच करेगा, वो मैच नहीं हुआ आपका क्रॉस आ जाएगा. सो वाई टेक दैट रिस्क. जब ये आपका सब्जेक्ट बहुत स्कोरिंग हो सकता है तो इसको लो स्कोरिंग क्यों बनाए. तो लेट्स नॉट लाइक टेक एनी चांसेस. सो द नाउ देयर मैनी पीपल जिन लोग SFM में कोचिंग नहीं लेना चाहते तो फॉर देम आई थिंक द बेस्ट वे आउट इज कि आप क्वेश्चन बैंक के लिए आप अजय अग्रवाल का लीजिए लाइक फॉर द रीजंस एज रिटीरेटेड. एंड फॉर कॉन्सेप्ट्स आप किसी का कॉन्सेप्ट नोट्स ले सकते हैं किसी टीचर का अपने फ्रेंड से रेफर कर सकते हैं. एंड अगर आप अटक जाते हैं कहीं लाइक इफ यू गेट स्टक समवेयर तो आई वुड रेकमेंड कि आप अजय अग्रवाल का वीडियोस देख सकते हैं. ही हैज रिविजनरी वीडियोस फॉर ऑल द चैप्टर्स. ऑल्सो इवन भाविक चोकसी सर इज गुड. तो आप इन लोग का वीडियोस ले सकते हैं फॉर रेफरेंस एंड प्रैक्टिस के लिए हो गया. सो द प्रूडेंट अप्रोच इज टू practice all sums by hand, cover study material. तो अगर आप ये सब कर लोगे I don't think so you will be leaving any stone unturned and definitely you're good to go. And जो आपका interest है SFM में that will be converted into marks. Okay, thank you.